साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एम न्यूज और महानगर पालिका चुनाव को लेकर एम न्यूज की एक मुहिम चल रही है कि कहाँ क्या हो रहा है। इसी संबंध में इस समय हम भांडुप में हैं और भांडुप में कांग्रेस के एक दिग्गज कार्यकर्ता सुनील यादव जी हैं, जो कि मुंबई प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी थे और इस समय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी में भी आ गए हैं। तो इनसे थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि भांडुप में कांग्रेस की स्थिति क्या है और क्या तैयारी चल रही है, क्या स्थिति है। तो सुनील जी, पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कांग्रेस में कब से कार्य कर रहे हैं और यहाँ के संगठन की स्थिति क्या है कांग्रेस की। देखिए, मैं पिछले कांग्रेस में जो है 15 से 20 वर्षों से लगातार कांग्रेस पक्ष का काम कर रहा हूँ और भांडुप में आज के 15 साल पहले जो है कि हमारे यहाँ पे 6 वार्ड हैं, जिसमें से 6 के 6 नगर सेवक हमारे थे और अभी मौजूदा जो है हमारे वार्ड में वार्ड नंबर 110 में सुरेश कोपरकर कांग्रेस के जो है करीब 25 वर्षों से लगातार चुन के आते आए हैं सुरेश कोपरकर जी। और अब आने वाले जो नगर पालिका जो इलेक्शंस हैं उसमें भी हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और संगठन को बहुत अच्छा मजबूत करेंगे। आपके हिसाब से कांग्रेस की स्थिति यहाँ पे किस पोजीशन में है कि अगर चुनाव होता है महानगर पालिका तो कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है? भांडुप में कि मुंबई में? भांडुप की। भांडुप में करीब हम जो है 7 सीटों में से इस बार हम कम से कम जो है कि हमारी जो है 6 सीटें आएंगी, ये कंफर्म है। जो कांग्रेस की स्थिति ओवरऑल चुनाव में देखो तो धीरे धीरे घटती जा रही थी और भाजपा की बढ़ती जा रही थी। अब जो नई स्थिति बनी है इसमें कांग्रेस को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए कैसा है, आप अभी जो पिछले सारे चुनाव हो गए, आप हरियाणा का देख लो और महाराष्ट्र का देख लो, हर जगह जो है कि बीजेपी पार्टी ने अभी हमारा संगठन का हमारे जो आदरणीय नेता राहुल गांधी जी है, वो वोट चोरी के मुद्दे पर उन्होंने कई सारे जो सबूत हैं वो मीडिया के सामने रखे हैं और 89 लाख जो है कि अर्जी शिकायत प्रूफ के साथ हमारी पार्टी ने चुनाव आयोग को भेजा है, जिसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बीजेपी के पास कोई जनादेश नहीं है। वो क्या करते हैं, वो कहीं तो वोट घटाते हैं या तो बढ़ाते हैं, ये करके वो अपनी सरकार बनाते हैं। बाकी कांग्रेस की वापसी होगी। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का परसेंटेज वोट जो है बढ़ा है। इस बार लोकसभा में भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया जो है, और आप रेशियो निकालेंगे तो पूरे देश में जो है 2.1% जो है कांग्रेस के पूरे वोट बढ़े। अब चुनाव को ही देखते हुए आप लोगों की नई रणनीति क्या होगी? खासतौर से मैं भांडुप की बात करूंगा कि एक आपको मुंबई स्तर पे जो जिम्मेदारी मिली है, लेकिन आपको भांडुप में देखना, तो भांडुप में आपकी नई क्या तैयारी चलेगी, नया और क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए भांडुप में जो है हम लोग जो है हमारी अध्यक्षा जो है वर्षाताई गायकवाड़ और हमारे युवा के जो नेता है गणेश यादव और यहाँ पे हमारे कार्य सम्राट नगर सेवक सुरेश कोपरकर और बाड़ा साहब थोराट के नेतृत्व में इस बार हम लोगों ने भांडुप में बहुत अच्छा संगठन का काम किया है और इस बार हम लोग जो है कम से कम जो है कि 6 नगर सेवक चुन के लाएंगे इस बार। और हमारी शुरू से कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है और कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का और सभी वर्गों को लेके साथ में चलती है और भांडुप में आप देखेंगे कि सभी वर्ग के लोग यहाँ पे भूमिपुत्र हो, उत्तर भारतीय हो, बंगाली हो और उड़ीसा वाले हो, सभी समाज के लोग रहते हैं और कांग्रेस इस बार सबको लेके कम से कम 6 कारपोरेशन की सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल करेगी। यहाँ पे चर्चा है कि आप भी महानगर पालिका चुनाव लड़ने वाले हैं। यहाँ की जनता भी आपके कामों को देखते हुए जनता भी चाह रही है कि आप चुनाव लड़ें, तो आपका पसंदीदा वार्ड कौन सा होगा? देखिए मैं पूरे भांडुप में पक्ष का काम करता हूँ। पार्टी जहां से भी जिस वार्ड से हमको आदेश देगी
मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। फिर भी कौन सा वार्ड आपका फेवरेट है? देखिए 116 है, 110 है, फेवरेट ऐसा कुछ नहीं है। जहां से पार्टी आदेश देगी, हम तो पार्टी के सिपाही हैं और कार्यकर्ता हैं। जहां से पार्टी आदेश देगी इस भांडुप में मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। भांडुप क्षेत्र की प्रमुख समस्या क्या है? भांडुप जो है बहुत बड़ा स्लम है। यहाँ पे जो है आप एक बार देखेंगे तो जो है कि यहाँ पे करीब पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है और बस्तियां वहाँ पे जो है स्लम ज्यादा है। तो यही यहाँ की प्रमुख समस्या है कि अगर इसके पहले जो भी सरकारें रही है तो उन्होंने जो है कि विकास नहीं किया। अगर विकास किए होते तो यहाँ पे स्लम नहीं होता, लेकिन इनका पूरा फोकस तो धारावी पे था कि वो पूरी जमीन इनको अडानी को देना है और अडानी को देने के बाद वहां का स्लम मुलुंड हो, घाटकोपर हो, यहाँ डिवाइड करके उनको दे देना है। तो मेन तो भांडुप की प्रमुख जो समस्या है यही है कि अगर स्लम यहाँ पे झोपड़पट्टियां जो है, अगर जो इन फ्यूचर जो इनसिक्योरिटी है कि बारिश के समय भूस्खलन हो, ये सब चीजें ना हो करके यहाँ पे विकास किया जाए। अगर हमारी नगर पालिका में सरकार बनती है, हमारा महापौर बनता है, तो इस समस्या का हम समाधान करेंगे। मैंने ऐसा सुना है कि आप भांडुप की जनता के लिए, भांडुप के लोगों के लिए कई धरना प्रदर्शन मोर्चा तक किए हैं और यदि आप नगर सेवक का चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले कौन से कार्य में आपका फोकस होगा? क्या पहले करेंगे? क्या किस चीज की प्रायोरिटी देंगे? देखिए कैसा है कि मैंने पहले भी आपको बताया कि भांडुप एक स्लम जो मध्यम वर्गीय परिवार के ज्यादा लोग रहते हैं, तो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि उनको रोड, पानी, बिजली, ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उनको। जो भांडुप में बहुत सारे जो इसके पहले भी आपने देखा होगा कि डीपी प्लान में कुछ चेंजेस करके जो 18 फीट के रोड थे उनको 10 फीट कर दिया गया। तो हम उस मुद्दे पे काम करेंगे ताकि आवागमन और लोगों को जो है कि रहने की जो सुविधा है उसके ऊपर हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आता है। चुनाव को आते ही हिंदी मराठी मुद्दा हुआ, कई हिंदी भाषी लोग मारे गए, मराठी बोलना ही पड़ेगा, ऐसी सब विवाद जो है मुंबई में हुआ। ये जो विवाद हुआ, इसका फायदा आपकी समझ से किस पार्टी को मिलने वाला है? देखिए जैसे कुछ पार्टी के लोग हैं जो इस क्षेत्रवाद और भाषावाद के मुद्दे पे राजनीति करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से सभी धर्मों को और सभी वर्गों को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है और ये भाषावाद की राजनीति और प्रांतवाद की राजनीति करने वालों की दुकान ज्यादा नहीं चलती है। इनकी दुकान बंद हो चुकी है। अब उस हताशा में है तो करके ये मराठीवाद और उत्तर भारतीयवाद पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि कम से कम कुछ लोगों को लेके ये कुछ तो भी अपना वजूद बना सके, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भांडुप की जनता बहुत समझदार है और इस बार जो है वो अपने भांडुप के हित में निर्णय देगी और कांग्रेस पार्टी को अच्छी बहुमत मिल सकती है। एक बहुत ही पुराने कार्यकर्ता आप हैं कांग्रेस के, आपने ही बताया कि 20-25 साल हो गए, तो वो 20 साल पहले की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में क्या अंतर देखते हैं आप? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से जो है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी रही है। कांग्रेस सभी धर्मों को, सभी वर्गों को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। पिछले लोकसभा में आपने देखा कि कांग्रेस 100 सीटों पे जीत के आई है और भाजपा का अगर ये जो वोट चोरी का जो इनका जो फॉर्मूला है ये नहीं अगर होता तो हमारी पार्टी और भी अच्छा प्रदर्शन करती और हम लगे हैं। आप देखेंगे हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसके बाद से हम लोग ने कर्नाटक में जीत हासिल की जो है, और हम अभी पुराने उस पे कांग्रेस फॉर्म में आ गई है। आप देखेंगे आने वाले इलेक्शंस में हमारे बिहार जो इलेक्शंस है
वहां पे आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे और नगर पालिका में भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी की मजबूत वापसी हो रही है। और जैसा कि आप पूरे देश में जो पिछली बार वोट मिले थे कांग्रेस को पूरे उसमें 2.1% की बढ़ोतरी हुई। इस महानगर पालिका चुनाव में क्या मुख्य मुद्दा होगा, इस विषय में थोड़ा बताइए। देखिए, मुख्य मुद्दा हमारा ये होगा कि जो रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, वो पब्लिक के लिए आवागमन के लिए सुचारू रूप से चल सके। और ये जो पिछली सरकारों ने जो 75 लाख करोड़ का जो एफडी था, जिसमें सभी एकनाथ शिंदे सरकार हो या बीजेपी समर्थित सरकार जिसको कहा जाए, उन लोगों ने जो है कि 15 लाख का जो 15,000 करोड़ का एफडी था वो भी ब्रेक कर दिया। प्लस जो है कि नगर पालिका को कर्जे में लेके आया। तो जो नगर पालिका का जो ये मुद्दा था, हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे और इसी के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। अंत में आपकी क्या अपील होगी मुंबई के मतदाताओं से कि कांग्रेस को वोट करें और क्यों करें? मैं सभी मुंबईकरों से ये कहना चाहूंगा कि आज आप 25 साल पहले के देखिए, जो कांग्रेस ने किया हुआ था, हॉस्पिटल्स हो, रोड्स हो, स्ट्रीट्स लाइट्स हो, सारे के सारे वैसे ही है। बाकी की जो सरकारें आई, जो लोग जिनका महापौर रहा, जो नगर पालिका में जिन्होंने 20 साल तक शासन किया, उन्होंने एज इट इज ऐसे ही रखा है, कुछ बदलाव नहीं किया है। सारे किए हुए काम कांग्रेस के ही हैं। मैं उनसे ये अपील करूंगा कि मुंबई को देखते हुए एक मेट्रो सिटी है और कांग्रेस ने हमेशा से देश के लिए कुछ किया है। आईआईटी, एम्स और मुंबई के लिए भी आप देखेंगे जितने विकास और फ्यूचर के जो प्लान थे सब कांग्रेस ने किया हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ मुंबई का विकास अगर चाहते हैं आम मुंबईकर, तो कांग्रेस को वोट देके आप कांग्रेस का मेयर बनाएं। धन्यवाद सुनील जी। दर्शकों, अभी हम कांग्रेस के बहुत बड़े जुझारू नेता सुनील यादव जी से बात कर रहा था और सुनील यादव जी ने काफी कुछ जानकारी दी कांग्रेस की उपलब्धि के विषय में, कांग्रेस पार्टी के विषय में, और ये चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं और इनकी लोकप्रियता भांडुप में काफी है और हमें उम्मीद है कि अगर इनको पार्टी मौका देती है तो ये जरूर चुनाव जीतेंगे और जनता के लिए, भांडुप की जनता के लिए, मुंबई की जनता के लिए एक अच्छा कार्य करेंगे।